तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ, चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि समाज आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीज़ों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग। अगर अखिलेश यादव के साथ ओवैसी एमआईएम पार्टी नहीं आती है तो अखिलेश यादव को कितना बड़ा नुकसान होगा, शायद ये किसी को जानकारी भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जानकारी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को नहीं है और पता, इसीलिए इस बात पर कोई खास सफाई नहीं आ रही कि भैया हम गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल ये है कि ओवैसी का नाम बार बार बड़ी मीडिया, चाहे गोदी मीडिया हो, खासकर भाजपा से समर्थित मीडिया हो, सरकार से समर्थित मीडिया हो, लगातार ये सवाल बना रही कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी अपना कमाल दिखाएंगे, जैसा कि बिहार में दिखाया और महाराष्ट्र में दिखाया, कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दिखाया। तो क्या ऐसा देखने को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिल सकता है। अखिलेश यादव इस सवाल का जवाब इस तरीके से दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप जिसका एजेंडा लेकर चल रहे हो उनका काम करो और हमें ना भड़काओ और हमें ना बहकाओ। हम पीडीए के रास्ते पर हैं और उसी रास्ते पर रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सवाल ये है कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को 2027 में अगर सरकार बनानी है तो ये ओवैसी और एमआईएम की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की आबादी जो है करीब 19 से 20% है और उतनी ही भूमिका निभाती है जब ये चुनाव आता है। और अब तक जितना भी वोट गया है वो समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन रहा उन पार्टियों को गया है, जैसे कि कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं। अब की बार बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया है। कैसे हराया है? इसमें सबसे बड़ी ताकत थी मुसलमानों वोटों की, यानी कि मुस्लिम वोटों की। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम वोट सपा को वोट नहीं करता या बिखर जाता या फिर छोटे छोटे दलों में बढ़ जाता तो क्या समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद होते? नहीं होते। अगर आज मुस्लिम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दे तो उनके कितने विधायक, कितने सांसद बचेंगे? मुझे लगता है कि 8-10 सांसद और 40 से 50 विधायकों में सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी, जैसा कि बिहार में हुआ। बिहार में ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें मांग रही थी? 6, लेकिन वहाँ पर इंडिया गठबंधन के आरजेडी के लोगों ने सीटें नहीं दी या तेजस्वी यादव ने सीटें नहीं दी और अपने साथ नहीं लिया। नुकसान कितने सीटों पर हुआ? लगभग 25 से 26 सीटों पर। जहाँ जहाँ भी ओवैसी ने प्रत्याशी उतारे थे वहाँ वहाँ ओवैसी ने अपनी ताकत दिखाई और ओवैसी को वहाँ के मुस्लिम लोगों ने वोट भी किया। महाराष्ट्र में देखिए आप, पहले 8 बीएमसी में इनके लोग जीते थे समाजवादी पार्टी के, अब की बार 2 ही जीते। अब वही बढ़कर ओवैसी के पास चला गया, अब 8 सीटों पर उसकी जीत हुई है बीएमसी में। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ ना जाए तो क्या अंबेडकर नगर में वो पूरी तरीके से जीत सकते हैं? अब देखिए, अंबेडकर नगर में अगर हम बात करें तो कटहरी विधानसभा या हर विधानसभा में मुस्लिम की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी या फिर जिन पार्टियों को मुस्लिम वोट करता है उनकी वैल्यू उतनी प्रकार से दी नहीं जाती जितनी पीडीए की बात की जा रही है, अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अंबेडकर नगर में देखेंगे तो हर सीटों पर बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर मुस्लिम इधर से उधर चला गया तो फिर बहुत मुश्किल बन जाएगा भैया। सवाल ये है, अब देखिए कई सीटों पर प्रभाव तो पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों के पीछे कौन कौन पड़ा है? मायावती जी जोड़ रही हैं मुस्लिम को और अल्पसंख्यक को। उनके नेता बात कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ अल्पसंख्यक जुड़ जाए तो हम हरा देंगे भाजपा को। लगातार ये चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ बड़ी मीडिया कह रही है कि मुस्लिमों का महान नेता कौन? ओवैसी एक उभरता हुआ नेता है। बिल्कुल भैया, इस समाज में और इस भारत में हर कोई, हर वर्ग, हर जात का आदमी सोचता है कि हमारा एक नेता हो, हमारी बात करने वाला नेता हो। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर ओवैसी बात करते हैं, क्या अखिलेश यादव बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते,
क्योंकि उनको ये भी देखना है कि कहीं हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना हो जाए कि इससे हमारा आने वाला चुनाव में कुछ खेल बिगड़ जाए। जैसे कि हम किसी मुद्दे पर बहुत निखर होकर बात कर लेंगे, हो सकता है इसको भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बना दे। तो इसको लेकर जो है हमेशा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो है पीछे रहते हैं, बहुत खुलकर इस पर बात नहीं होती, लेकिन ओवैसी बात करता है। इसीलिए जब आप समझते हैं कि यादव का नेता अखिलेश यादव हो सकता है और ठाकुर का नेता अगर योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं, तो हर वर्ग का इंसान सोचता है कि हमारा नेता हो। तो अब यहाँ मुस्लिम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये सोचने लगा है कि भारत में एक हमारा भी नेता हो। ऐसे में वो वोट भी करेगा। अब हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, मुरादाबाद में 50% से 51% मुस्लिम की आबादी है। इन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50 से 51% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर की बात करें तो यहाँ 43% लगभग। शामली की बात करें तो लगभग 41%। मुजफ्फरनगर की बात करें तो लगभग 41। बलरामपुर की बात करें 37। बरेली की बात करें 34। मेरठ की बात करें 34। बहराइच की बात करें 33। संभल की बात करें 32। श्रीवस्ती की बात करें तो 30। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 29 और बाराबंकी की बात करें तो 22। गाजियाबाद की बात करें तो 22। लखनऊ की बात करें तो 21। अमेठी की बात करें तो 20। अगर इन मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया होता तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को हरा पाते? नहीं हरा पाते। या कांग्रेस के पास आज 6 सांसद हैं, होते? नहीं होते। 37 सांसद समाजवादी के पास हैं, होते? नहीं होते। तो इसलिए हर कोई सोच रहा है कि हमारा नेता हो। अगर गठबंधन नहीं होता है 2027 में, चाहे वो MIM के साथ, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को। खैर, ये बात समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जानते हैं। अब देखना है कि इस पर फैसला आगे क्या होगा भविष्य में। आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।